क्लास 6th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर 7 है ये, द वंडर कॉल्ड स्लीप विद हिंदी एक्सप्लेनेशन आपका लेक्चर है, जैसा मैं हर एक वीडियो में डालती हूँ। और यहाँ पर ये समरी है, जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ बताती हूँ। इसको एक बार मैं इसकी रीडिंग कर दे रही हूँ, उसके बाद में आप लोग इसे खुद ही समझ जाएंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग एंड आफ्टर अ गुड स्लीप. After a good sleep, we dream while sleeping, but we do not always remember our dreams. During sleep, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down. A dream is an activity of the mind where we are asleep. Dreams help us sleep through noise and other disturbances. Dreams may reveal something about one's problem, but they cannot tell the future. अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ। आप लोगों का जो भी आप लोगों को टफ़ लगे वर्ड्स वगैरह, और जो इसमें मैं अगर एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, वैसे तो मैं सारे कर दूँगी, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वहाँ आपके आंसर दे दूँगी। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़. वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़. हम पर्याप्त जानते हैं, इनफ मतलब जितना ज़रूरी है उतना हम जानते हैं कि स्लीप मतलब नींद क्या है. दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, लेकिन हमें जो है एग्जैक्टली उसका जो कॉज है, कॉज स्लीप, वो हमें नहीं पता. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. स्लीप एक रेस्ट करने की, आराम करने की अवस्था है. एक अनकॉन्शियस मतलब जिसमें हमें चेतना नहीं रहती है. चेतना मतलब जिसमें हमें ध्यान नहीं रहता है, होश नहीं रहता है. तो एन अनकॉन्शियस रेस्ट. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी. जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो जो हमारे दिन भर की एक्टिविटी से जो हमें थकान हो जाती है उसको रिकवर करती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट और दैट इट गिव्स, और नींद जो एक रेस्ट देती है, आराम देती है, वी बिकम अलर्ट मतलब हम दोबारा से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे. और दिन भर की जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी हम क्या है, रेडी हो जाते हैं. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. When we wake up in the morning, जब हम मॉर्निंग में जगते हैं, सुबह जब हम जगते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस. ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहता हमारे लिए. पॉसिबल मतलब संभव नहीं रहता हमारे लिए. टू रिमेंबर, ये याद रखना, व्हाट हैपन्ड व्हेन वी वर अस्लीप, जब हम नींद में थे तब क्या हुआ था, ये याद रखना हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. We may remember a dream, हमें एक ड्रीम याद रह सकता है, but the rest of our sleep, लेकिन बाकी की हमारा मतलब was a kind of darkness, मतलब जो बाकी का जो उसका जो भाग होता है, जो एक तरह से अंधेरा सा होता है, डार्कनेस होता है, in which nothing seems to have taken place, जिसमें हमें कुछ भी नहीं हुआ प्रतीत होता है. Several things happens to our body while we are sleeping, जब हम सो रहे होते हैं. while we are sleeping, जब हम सो रहे होते हैं. several things, several मतलब many things happen, हमारे शरीर के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं. as we sink deeper into sleep, जैसे जैसे हम नींद में और गहराई से डूबने लगते हैं, मतलब ज़्यादा गहरी नींद में हम जाने लगते हैं. our muscles relax more and more, हमारी जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो और ज़्यादा रिलैक्स होती जाती हैं, मतलब उन्हें और ज़्यादा आराम मिलता रहता है. अवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट है वो और धीमी हो जाती है. अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, और हमारा हमेशा चलने वाला जो ब्रेन है वो भी धीमा हो जाता है. सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और तो सो दैट इससे क्या होता है कि हम जो है अपना मतलब पूरी तरह से
कॉन्शियस होकर, मन लगाकर या फिर ध्यान से या फिर सतर्क होकर, चेतना में होकर हम सोच नहीं सकते हैं और कोई भी काम नहीं कर सकते। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम जगते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारा जो टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, और हमारी जो हार्ट बीट है और जो ब्रीथिंग है, मतलब जो हम सांस लेते हैं, वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम क्या है, पूरी तरह से जग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं। इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, मतलब वो सपने जो हम सो रहे थे, हमने देखे थे, उनमें से अगर हम सारे नहीं तो भी हम ज़्यादातर को भूल चुके होते हैं। What is a dream? एक ड्रीम क्या है? ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर असलीप। ये हमारे माइंड की, जो हमारा दिमाग है, उसकी एक एक्टिविटी होती है। और वो ये एक्टिविटी कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब क्या होता है कि हमारा दिमाग में एक्टिविटी चलती रहती है, उसको हम ड्रीम कहते हैं। अब इसमें ड्रीम के बारे में आगे बताया है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। That only means many of things that happen in dreams could happen when we are awake। इसका मतलब कुछ प्रोबेबल भी हो सकती है, मतलब ऐसी हो सकती हैं जिनके होने की कुछ संभावना हो, मतलब जिनका कोई अस्तित्व हो, या फिर जो सच हो सकते हों, और कुछ ऐसे नहीं होते। इसका प्रोबेबल होने का मतलब एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ थिंग्स, जो हमने ड्रीम्स में देखा है, उनमें से कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जब हम जग रहे हों, अदर्स कुड नॉट, और कुछ नहीं हो सकती। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। ड्रीम जो है, हमारे सपने हैं, वो कई सारे कारणों से इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वन इज़ दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस। उनमें से एक क्या है कि जो ड्रीम है वो हमें जो दूसरे जो नॉइज़ हो रहे होते हैं, कोई शोर हो रहा होता है, कोई डिस्टर्बेंस हमारे सोते टाइम हो रहे होते हैं, तो उससे हमें बचाकर सोने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या है, जब हम सो रहे होते हैं तो कोई भी अलार्म क्लॉक क्या है, रिंग होती है, लेकिन हमारा जो दिमाग कैसे काम करता है उस टाइम पर, कि हमें क्या लगता है, ड्रीम में हम सपना देखते हैं कि या तो टेलीफोन या फिर डोरबेल बज रही है, एंड वी आर अवेक, हम जगे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सो रहे होते हैं और हम जगते नहीं हैं, क्योंकि हमें वो जो क्लॉक रिंग है वो हमें सपने में टेलीफोन या फिर डोरबेल बजती हुई सी हमें प्रतीत होती है। सर्टेन डॉक्टर्स हैव found that one's dreams often reveal a great deal about one's problem, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems। certain doctors मतलब कुछ डॉक्टर्स हैव फाउंड, उन्होंने कुछ पाया है, फाउंड मतलब उन्होंने इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी हैं, दैट वंस ड्रीम ऑफ रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम। मतलब कभी कभार क्या होता है कि किसी एक का जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारा जो ड्रीम है वो उसको डील करने का हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। एंड दैट, और इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, और हम अगर उस तरीके को करेक्टली समझ जाते हैं तो क्या होता है, दे कैन प्रोवाइड अ की टू सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, एक तरह से उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे एक तरह से चाबी का भी काम करता है, मतलब वो हमें एक सॉल्यूशन भी दे सकता है हमारी प्रॉब्लम का। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। जो ड्रीम्स हैं वो जो है हमारा फ्यूचर बनाने का कोई रास्ता नहीं है। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वो हमें कभी भी फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है वो नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। नींद जो है वो मोस्ट कॉमन, मतलब जो सब मोस्ट कॉमन है एक्सपीरियंस है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्लीप की जो पावर होती है और जो वंडर होता है उसके बारे में जानते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोइम्स अबाउट स्लीप। कई
कवियों ने सुंदर कविताएं लिखी हैं स्लीप के बारे में। हियर इज़ वन इन विच द पोइम इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। यहाँ पर एक पोइम आगे दी हुई है जिसमें जो पोइट है वो जो नींद में जो स्लीपिंग का जो होता है एक्सपीरियंस उसको डिस्क्राइब कर रहा है। रीड इट लाउड, इसको ये रीडिंग कर लेते हैं। और I have come to the border of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding. Soon or late they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not return from. Now to go into the unknown I must enter and leave alone, I know not how। एडवर्ड थॉमस की ये पोइम है। इसमें आप लोगों को जो भी वर्ड जो टफ़ लग रहे हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उनका मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद आप इस पोइम को बार बार पढ़िए, आपको ये पोइम समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू।